आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम अभी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बातें कर रहे हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि स्किल जो है इस एग्ज़ाम के लिए जो आपको चाहिए वो दो तरह की, एक स्टडी स्किल और दूसरा क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए आपको यही दो काम करने हैं मेनली। आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे और अल्टीमेटली आप किस तरीके से एग्ज़ाम देंगे जहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टडी स्किल की, और आज हम प्रीलिम्स को लेकर बातें करेंगे कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, वो कौन से स्किल्स होंगे जो आपको अपने स्टडी में शामिल करनी चाहिए। प्रीलिम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको जिस तरह के स्टडी के स्किल की ज़रूरत पड़ेगी वो है रियलिटी बेस्ड स्टडी। ऐसा कहने से मेरा मतलब क्या है? रियलिटी बेस्ड स्टडी, इसमें तीन चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी, जो आपकी ज़रूरत है प्रीलिम्स में। और अगर मैं स्टडी स्किल की बातें करूं तो वो क्या क्या है? पहला, अब मान लीजिए कि आपको करना क्या है, कैसे ये स्किल आएगी। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, वो चाहे बुक्स हो या फिर न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, कहीं भी, या फिर कुछ सुनते ही हैं आप, लेक्चर्स वगैरह, तो वो एक इंफॉर्मेशन है, तो वो सरफेस लेवल है। अब उसके सेकेंड लेवल में आपको क्या करना है इंफॉर्मेशन के बाद, कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन रियलिटी। अब उस इंफॉर्मेशन का आपको करना यह है कि जो आपने पढ़ा, अब देखिए कि रियल लाइफ में ये चीज़ें किस रूप में है। किसी भी टॉपिक पर आपने पढ़ा, जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आई, आप देखिए कि रियल लाइफ में इस इंफॉर्मेशन को आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं। उस बेस पर उसे फिर समझने की कोशिश कीजिए आप, रियलिटी बेस्ड, तब जाके आपके अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी कि अच्छा ये चीज़ जो है वो इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, तो नॉलेज का एप्लीकेशन अब आप कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो सच में आपको लायक बनाएगा इस एग्ज़ाम के, मैं यूँ कहूँ, जो क्वालिटी आप में पुट करेगा वो है थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन। ये करने के बाद आपने इंफॉर्मेशन ली, उसे समझा रियलिटी के बेस पर, अब आप उस पर सोच रहे हैं और ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि ये चीज़ें मैंने कैसे कहाँ देखी हैं। इसे, इन बातों को एक एग्जाम्पल लेकर अगर हम समझें तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन है पल्स प्रोडक्शन के ऊपर। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने पल्स के बारे में पढ़ा, इंफॉर्मेशन ली। अब क्या इंफॉर्मेशंस हमारे पास होते हैं पल्स को लेकर, जरा सोचने की कोशिश करते हैं। यही ना कि अब देखिए, पल्स एक क्रॉप है सबसे पहले तो कहाँ कहाँ ये उगाया जाता है, अगर जोग्राफिकली हम देखें तो, कि किस किस क्षेत्रों में ये होता है। इकोनॉमिकली देखें अगर, तो फिर इसमें हम क्या देखेंगे कि पल्स की कॉस्टिंग कैसी होती है, और इसका किस तरीके से यूज़ होता है, यूजेस हम देखेंगे। इसका यूटिलाइजेशन घरों में कैसे होता है, डोमेस्टिकली कैसे होता है, इकोनॉमी में किस तरीके से यूज हो रहा है, इंडिया में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वर्ल्ड में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये सब यूटिलाइजेशन पार्ट है, तो इसका यूटिलाइजेशन हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप पल्स को समझते हैं तो अब जरा देखते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की इन सब चीज़ों की, जोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, सोशली पल्स क्या है।
अब इसको रियलिटी के बेस पे समझने की कोशिश करते हैं जरा। रियलिटी, चलिए एकदम बेसिक लेवल पर घरों में आ जाते हैं। आप घरों में अगर आप दाल खाते ही होंगे, अगर आप बाहर रहते हैं तो दुकानों में दाल खाते ही होंगे। दाल, हम क्या जानते हैं कि दाल में प्रोटीन होता है और दाल हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो ये बात। दूसरा, हम ये भी जानते हैं इकोनॉमिक बेस पर देखें कि दाल, अगर इंडिया की बात करें तो पल्स बड़ा महंगा है, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन है वो उतनी नहीं है। ये भी हम जानते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ता है बाहर से अपने पल्स की रिक्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए। ये सब चीज़ें जो है हम रियलिटी के बेस पर देखते हैं। फिर स्कूल्स में कहा जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाना चाहिए। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलती है, सरकार अनाज बँटवाती है, उसमें पल्स को भी बाँटना चाहिए। ये चीज़ें हम देखते हैं। फिर घरों में आप देखिए कि आप किन-किन तरह के, आप देखिए दाल का यूज़ होता है। तो ये चीज़ें जो है अपने रियलिटी के बेस पर समझिए कि पल्स क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे उस इकोनॉमिकली क्या है, और फिर उस पर आपने रियलिटी के बेस पर देखा कि उसे किस तरीके से समझा जाए। अब जरा थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन पार्ट देखते हैं। क्या आप ये चीज़ें सोच रहे हैं कि घर में मैं दाल खाता हूँ तो कौन-कौन सी दाल ज़्यादा खाता हूँ? घर में किस तरह की दाल मैं देखता हूँ? ऑब्ज़र्व आप करने की कोशिश कीजिए कि किस टाइप का दाल घरों में ज़्यादा बनता है। आप मार्केट में जाते हैं, राशन की दुकान में कभी जाते हो, देखिए तो किस तरह का जो दाल है, वो वहाँ पर कौन सी पल्स ज़्यादा बिकती है। या आप नहीं जाते हैं तो घर में आपके आता होगा। आप ये मत सोचिए कि इसके लिए आपको अलग से एफर्ट करना पड़ेगा कि जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं सब में ये चीज़ें आप कर रहे हैं। नहीं, अपने आपको ऐसा बना लेना है कि देखिए आप अपने लेवल पर तो इन्फॉर्मेशन ही, आप अपने लेवल पे तो यही दोनों चीज़ें करेंगे कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उससे बस देख लीजिए कि रियलिटी में किस तरीके से ये चीज़ें हैं। थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन जो है, ये तो आप अपने हैबिट में डाल लीजिए। तो आप खाना खा रहे हैं तो वहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें तो नेचुरली होती रहेंगी। उसके लिए आपको अलग से टाइम या एफर्ट नहीं लगाना है, बस इसे आदत में शामिल करना है। अब जितनी भी मैंने बात की पल्स को लेकर, अब देखते हैं उस बेस पर क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। आइए जरा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। With reference to pulse production in India, consider the following statements। कि पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया में जो है उसको लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। Which of the statements given above is are correct? कौन सा सही है इसमें से, ये हमें ढूंढना है। पहला, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। ब्लैक ग्राम उड़द की दाल को कहते हैं। कह रहा है कि उड़द दाल जो है वो खरीफ और रबी दोनों क्रॉपिंग सीजन में हो सकता है, दोनों तरह से उगाया जा सकता है। अभी हमने क्या बात की कि पल्स की बहुत रिक्वायरमेंट है इंडिया में और उतना हम उगा नहीं पाते हैं। और आप जानते हैं कि देखिए समय के साथ टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो रही है, आप देखिए हो रही है या नहीं। इस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, और आप मार्केट में ऑब्जर्व करते होंगे कि जो जिस सीजन की सब्जियां या जिस सीजन में जो नहीं भी होता है वो भी अब ऑफ सीजन में भी मिलने लगता है। अब कोई कोई मान लीजिए सीजनल वेजिटेबल है, वो सालों साल मिल रहा है, सालों भर मिल रहा है। सालों भर आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे ऐसे जो किसी खास सीजन में होते हैं। तो अब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी की मदद से, हाइब्रिड सीड्स की मदद से वो इन्वायरमेंट ह्यूमंस क्रिएट कर लेते हैं कि किसी भी फसल को किसी भी टाइम में उगाया जा सके। ये चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। तो उस आधार पर अगर देखें तो आप सोचिए कि एक तो ज़रूरत भी है और टेक्नोलॉजी भी अब ऐसी-ऐसी आ गई है। तो क्या इसको खरीफ और रबी दोनों में नहीं उगाया जा सकता है? इस आधार पर आप सोचेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, ये तो किया जा सकता है। तो देखिए ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ा, उसे समझा, रियलिटी के बेस पर हमने जो बात की, और इस तरीके से ऑब्जर्व किया चीज़ों को, सोचा, उस पर थिंकिंग की। दूसरा, ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। मूंग आप जानते होंगे,
छोटी छोटी मूंग होती है। कह रहा है मूंग अकेले इंडिया में जो है 50% प्रोडक्शन सिर्फ मूंग का होता है। अब आप बताइए, जैसे मैं बात कर रहा था ऑब्जर्व करने की, आप क्या रोज मूंग की दाल खाते हैं? कितना मूंग खाते हैं आप? या दुकानों में आप कभी जाते होंगे तो कौन सा दाल आप ज्यादा देखते हैं? क्या मूंग की दाल की बोरियां भरी पड़ी रहती हैं? मुश्किल से मूंग हमें कब मिलता है? कोई कोई होता है कभी कभी खाते हैं, या फिर ज्यादातर जो दिखाई देता है वो सरस्वती पूजा में बुनिया के साथ प्रसाद में मिला के दिया जाता है। तो उस समय बस आप ये देखते होंगे। तो जब ये हालत है, डिमांड इतनी है ही नहीं, तो 50% प्रोडक्शन क्यों होगा? अब देखिए ये सब आप कहाँ से सोच पाएंगे? ऑब्जर्व करके सोच कर अलग से चीजें आएंगी, तो आप देखेंगे तो ये तो आपको लगेगा ही नहीं, ये तो गलत है। अब तीसरा देखते हैं। इन द लास्ट 3 decades, while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased। क्या कहा जा रहा है कि लास्ट 3 decades, अंतिम 30 सालों में खरीफ जो पल्स है, जो कि गर्मी के सीजनों में होती है, उनकी प्रोडक्शन तो बढ़ी है, लेकिन रबी पल्स जो है, जो विंटर्स में होते हैं, उनकी प्रोडक्शन घट गई है। अभी हम क्या बात कर रहे थे, क्या चीज़ें समझ रहे थे कि पल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, इतनी ज़रूरत है, और सब चीज़ में बढ़ाने की ज़रूरत है, पल्स से प्रोटीन मिलता है। तो ये चीज़ें अगर हम देखें, तो क्या आपको लगता है कि जब इतनी ज़रूरत है तो प्रोडक्शन को किसी भी रूप में घटाया जा सकेगा? सब तो यही सोचेंगे कि जितना से ज़्यादा रबी खरीफ रबी सब में जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ, ताकि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। तो देखिए इस तरीके से आपको सोचना, इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे, यही मैं बात कर रहा हूँ, को पढ़ना ऐसे है कि क्वेश्चन सॉल्व हो सके, अल्टीमेटली तो वही है। और आपने देखा कि इन्हीं 3 चीज़ की आपको ज़रूरत है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे, इसी में मैं बात करूँ तो ये हमें जो है, ये दोनों गलत मिले, सिर्फ एक सही मिला। तो इस तरीके से आपके लिए जो है, अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हैं, ये आपकी स्किल होगी स्टडी करने की, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे ये बातें करनी थी। आप इस बेस के स्टडी को प्रीलिम्स पर अप्लाई करने की कोशिश करें। हम फिर मेंस को लेकर भी बातें करेंगे और इंटरव्यू लेकर भी बातें करेंगे। हमें पूरा स्किल डेवलपमेंट देखना है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।